कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। लगभग 1 घंटे बाद जब सभी लोग आराम से सो चुके थे और गौरांगी भी लगभग नींद में गई ही थी कि उसे एहसास हुआ किसी ने उसे छुआ। तो वो तुरंत पलटी तो अर्धांग ने उसके लबों को अपने लबों से चुप करवा दिया। गौरांगी जल्दी से उसके कंधे पकड़ पीछे हटी। क्या कर रहे हो? सब लेटे हैं पास में। बोलना बंद करो वरना सब जग भी जाएंगे, अर्धांग धीमे से बोला और उसे गोद में उठाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। गौरांगी आश्चर्य से उसे देखने लगी। वो सीधा बीच वाले पोर्शन से होता हुआ 3 मंजिला की छत पर उसे लेकर आया, जहाँ छत बिल्कुल खाली थी और हवेली की ऊंचाई की वजह से पूरा गांव वहां से दिखता था। एक पल को वो सुंदरता गौरांगी को हैरान कर गई। बहुत अच्छा व्यू था, ना गाड़ियों का शोर शराबा, ना धुआं धक्कड़, बेहद साफ हवा, आसमान में टिमटिमाते हुए तारे और चमकता हुआ चाँद। अच्छा लगा? अर्धांग उसके कंधे को चूम कर बोला। तो गौरांगी उसकी करीबी से होश में आई। ये चाँद, तारे और छत हमेशा से ही हमारे प्यार की गवाह है, तो आज कैसे ना होती? अर्धांग उसके बालों के बंधे हुए जूड़े को खोल कर बोला तो उसने पलट कर उसे देखा। हवा से उड़ते हुए उसके सिल्की बाल जो बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। रात की चांदनी में चमकता हुआ उसका गोरा वजूद, होठों की सुर्खी और नसीली सी आंखें जिनमें उतरे हुए रंग देख गौरांगी शर्मा कर उसके सीने से लग गई। अर्धांग ने उसे एक बार फिर बाहों में उठा लिया और वहीं लगे हुए गद्दे पर संभाल कर लिटाया। गौरांगी मुस्कुरा दी। अब समझ पाई थी उसके पति के दिमाग में बहुत पहले से ये विचार आ चुका था। एक बार फिर अर्धांग ने पहनी हुई टी शर्ट उतार एक साइड की। अब बिल्कुल तो अंधेरा था नहीं। आसमान से उतरी हुई एक हल्की सी रोशनी गौरांगी को शर्म से सिमटा रही थी। क्या हुआ? अर्धांग उसके सिमटे हुए वजूद को देख खुमारी से बोला। कुछ नहीं, अजीब नहीं लग रहा है क्या तुम्हें? गौरांगी उसके पहलू से निकल पलट कर बोली। मैं हूं ना, रोशनी तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। मैं उसके और तुम्हारे बीच में रहूंगा ना। कोई आ गया तो? मैं छत का दरवाज़ा बंद करके आया हूँ और हम 3 मंजिला पर हैं और ये हवेली गांव में सबसे ऊंची है। कोई अपनी छत पर होगा भी तो हम नहीं दिखेंगे और आसमान बहुत ऊंचा है, तो उससे लटक कर हमें कोई देखे ये पॉसिबल नहीं है। और सीआईडी बनना है तुम्हें? अर्धांग बोला तो गौरांगी खिलखिलाकर हंस पड़ी और अगले ही पल उसकी हंसी खामोश हो गई। अर्धांग ने उसके लबों को आगोश में ले लिया था। उसकी चूड़ियों से भरी हुई कलाई खनक उठी, उंगलियां उसके बालों में फंस गई। अर्धांग के अधिकार से और बेहद प्यार से भरे हुए स्पर्श से गौरांगी अंदर तक खुशी से भर उठी। उसके लबों को जैसे ही उसने छोड़ उसके गले पर उसने अपना हक दिखाया, वो तो उसने कसकर उसकी पीठ पर अपने हाथ रख दिए। उसकी चूड़ियों के कंगन अर्धांग की पीठ पर अपने निशान बनाने लगे, जिसका एहसास वो नहीं कर पा रही थी और ना ही अर्धांग को एहसास हो रहा था। हटती हुई हर दीवार के साथ अर्धांग और दीवाना होता जा रहा था। उसके दबाव से चूड़ियों के टूटने के एहसास से गौरांगी धीमे से बोली। चूड़ियाँ उतार दूँ? नहीं, जो ज़रूरी है वो मैं खुद उतार ही दूंगा, अर्धांग बेकरारी से बोला और उसके बाद एक भी लफ्ज़ वो बोल ना सकी। पायल की छन छन, चूड़ियों की खन खन एक साथ लय से सुर छेड़ अर्धांग के दीवानेपन को दर्शा रही थी। उसकी मोहब्बत, उसकी गौरांगी उसकी बाहों में हो और वो होश में रहे, ऐसा हो सकता है क्या? बढ़ते हर वक्त के साथ वो उस पर छाता चला गया, ये जताता चला गया कि तन मन और वचन से वो सिर्फ उसकी है, सिर्फ उसकी। अर्धांग की गौरांगी। तारों की रोशनी, चांद की चांदनी, महकती हुई हया एक अलग ही उमंग उन दोनों के दिलों में पैदा कर रही थी। दोनों जहां में है एक जगह जो मुझे बड़ी महफूज लगे, तेरी बाहें। ये बाहें ये तेरी, बस इतनी सी दुनिया है मेरी। बाहों में घेरे रहना, तुम मेरे हो मेरे रहना, तुम साथ मेरे सदा रहना। सुनो ना, अब सो जाओ ना। कुछ पल बाद गौरांगी के बालों में हाथ फेरते हुए वो उसके चेहरे को एकटक देख रहा था। थक गई हो? अर्धांग उसके प्यारे से चेहरे को चूम कर बोला तो वो जी उठी उसके पूछते ही, वरना उसके पसीने से भरे चेहरे और आंखों में उतरी मदहोशी देख सब पता चल रहा था कि अभी कितना तूफान समेटे था वो अपने अंदर। हाँ, गौरांगी सर हिलाकर बोली तो अर्धांग अपने होठ उसके माथे पर रख दिए।
समझता हूँ, वो उसके होठों को चूम कर बोला। आई लव यू अर्धांग। गौरांगी के होठों से बस कुछ ही दूर हुआ था कि गौरांगी धीरे से बोली। अर्धांग खामोशी से उसे देखने लगा। ना जाने दिल के किसी कोने में उस पर टूट कर बिखर जाने के एहसास से वो भर उठा। फिर से बोलो ना बाबू, वो उसके चेहरे को शिद्दत से पकड़कर बोला और वो अपनी बोझिल आंखें समेटे हुए मुस्कुरा कर उसके सीने से लग गई। उससे आती हुई अपनेपन की खुशबू और ये जान कर कि वो सिर्फ उसका है, सोच उसकी आंखों के कोर भीग उठे। गौरांगी बोलो ना, उसने सीने से उसका सर निकाल फिर कहा, पर तब तक वो उसकी बाहों में सो चुकी थी। आई लव यू टू बच्चा, वो उसे कसकर आगोश में भर कर बोला। फिर उसे अच्छे से चादर में लपेट खुद की बाहों में भर लिया। सुबह के 4 बजते ही आदतन गौरांगी की आंख खुली। वो और सो जाती, पर गांव में इस टाइम हल्की सी एक संगीत की तरह चहल पहल शुरू हो जाती थी। उसने ज़बरदस्ती आंखें खोली। रात की थकावट उसके तन पर तो उसे महसूस हुई, पर मन एक मीठी सी खुशी से भरा हुआ था। खुद को उसके आलिंगन में जकड़ा हुआ महसूस कर उसने नज़र घुमाई। सुबह की हल्की ठंडी हवा के झोंके से वो मन को सुकून देने की हद तक अपनी सुंदर सी पलकों को बंद किए उससे लिपट कर सो रहा था। सुर्ख गुलाबी होठों के साथ उसकी मांग का सिंदूर उसके गालों को भी सुर्खी दे चुका था। कितना अनोखा एहसास है ये कि एक अनजाना सा इंसान इस कदर अपना हो जाता है कि आपके तन मन पर उसका अधिकार आपसे ज़्यादा हो जाता है। गौरांगी हल्का सा मुस्कुराई। यूं ही एक पल को उसे बस यूं ही देखने की इच्छा उसके मन में हुई, पर फिर खुद को देख एक स्त्री लज्जावश उसने मन मारकर उसे जगाया। सुनो, गौरांगी ने धीमे से कहा, पर उस पर असर नहीं हुआ तो उसने हल्का सा हिलाया। उठो ना, खुद के ऊपर से उसकी पकड़ हटाकर बोली। तो अर्धांग के माथे पर बल पड़ गए और आंखें बिना खोले ही उसने उसे पलट कर उसको खुद के नीचे कर लिया। प्लीज़ उठो और नीचे चलो, गौरांगी थोड़ा तेज बोली तो उसने आंखें खोली। पहले तो नींद टूटने से हल्का गुस्से से वो बोलने को हुआ, फिर अपनी बाहों में बसे हुए सुबह सुबह गौरांगी के रूप को देख, जो रात के बाद खिला खिला सा था, देख खुमारी उसकी आंखों में उतर आई। छिटके हुए सिंदूर से उसके पूरे माथे पर लालिमा उतर आई थी। गले पर पड़ चुके हल्के नीले निशान उसके नाजुक देह पर उसकी शिद्दत को दर्शा रहे थे। थकी हुई आंखें और बिखरे हुए लंबे बाल और उसके शरीर पर पहना हुआ अर्धांग का शर्ट, उसमें हर तरीके से वो खुद को उतरा हुआ देख रहा था। सुबह होने वाली है, रूम में चले, वो उसके चेहरे को पकड़कर बोली, जो वो बेकरारी से उसके लबों को चूमने के लिए बढ़ा रहा था। क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? अर्धांग उसके सीने पर सर रखकर नशे से बोला। चलो ना, अच्छा नहीं लगता, गौरांगी बोली तो वो उठकर खड़ा हो गया। जानता था वो ऐसे नहीं मानेगी। अभी मान ले रहा हूँ, आगे से नहीं मानूंगा। अभी हल्का अंधेरा ही था। वो नीचे झुका और कसकर उसके लबों को चूमा, फिर कुछ सोच उसकी साड़ी उठाई और हाथ में पकड़ गोल गोल कर उसे पकड़ाई। गौरांगी ना समझी से उसे देखने लगी। तब तक उसने चादर समेट उसे गोद में उठा चुका था। क्या कर रहे हो? ऐसी तुम्हारी शर्ट में मैं जाऊंगी? वो कुछ धीमे से खुद को देख बोली, पर जो मान जाए वो अर्धांग कहाँ। सीढ़ियाँ उतर कर उसने एक नज़र बीच वाले पोर्शन को चेक किया। सब सो रहे थे। उसे ऐसे ही लिए वो रूम की तरफ बढ़कर फुर्ती से उसे बेड पर लिटा कर दरवाज़ा बंद कर वापस उसके पास आ गया। गौरांगी हैरानी से उसकी फुर्ती ही नोट कर रही थी। आज मौका दे रहा हूँ तो सो जाओ जान, नहीं तो मेरा दिल बेईमान होने लगता है तुम्हें देखकर। अर्धांग उसके ऊपर गिरता हुआ उसके गले पर अपने होठ रख कर बोला। नहीं ठीक है, सो जाओ, बोल उसने जल्दी से घबराहट में आंखें बंद कर ली। लेकिन जैसे ही अर्धांग के लबों का स्पर्श उसे महसूस हुआ, उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल सवालिया नज़रों से उसे देखा। मेरा मूड बदल गया है। पर तुमने कहा था कि सो जाओ, वो मासूमियत से बोली। बस यही गलती कर दी वाइफी, एक तो खूबसूरत ऊपर से मासूमियत। पर अब कुछ मत बोलना, वो उसके बोलने से पहले बोला और उसको खुद में उतारता चला गया। गौरांगी, अरे उठ जाओ देवरानी जी। बाहर से लगातार खटखटाने की आवाज़ से गौरांगी की नींद टूटी। बंद खिड़की से आती धीमी सूरज की रोशनी जैसे ही उसने महसूस की, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। आई भाभी, वो जल्दी से अर्धांग के पहलू से खुद को छुड़ा, बेड से उठी।
आओ जल्दी, सूरज सर पर आ गया है, चाची अम्मा बुला रही हैं। सोना बोलना तो कुछ तंज भरा ही चाहती थी, पर अंदर अर्धांग भी होगा सोचकर इतना ही बोल वापस मुड़ गई। उसकी नज़र घड़ी पर गई, 8 बज चुका था। उसने शिकायत से अर्धांग को देखा और फिर उससे लड़ने का प्रोग्राम बाद में फिक्स कर कपड़े लेकर जल्दी नहाने चली गई। दुल्हन, आज पहली बार किया है ठीक है, लेकिन आगे से ऐसा ना करना, वरना हम सख्त कदम लेंगे। सारे मेहमान घर पर हैं और घर की बहू ऐसे सोए ना, ऐसा नहीं होगा। चाची अम्मा बोली तो गौरांगी शर्म से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। बोलती भी क्या कि उसके जिद्दे पति को कोई ये समझाए। रात के कारनामे ने तो सिर्फ उसके तन पर छाप दिए थे, पर सुबह का कारनामा तो उसके लबों पर भी अपनी छाप दे चुका था, जिसे वो अपनी लिपस्टिक से छिपाने की नाकामयाब कोशिश कर चुकी थी। रहने दो अम्मा, नई बहुरिया है। सरोजनी उसकी सुंदर सी शक्ल देखकर बोली, जो आज कुछ ज़्यादा ही खिली खिली थी। डार्क नीली साड़ी, हल्के भीगे हुए बालों में झलकता हुआ सिंदूर, सर पर रखा पल्लू, हाथों में भरी भरी चूड़ियां पहने वो आज कुछ और ही समेटे हुए थी। शायद अब भी उसमें अर्धांग का अक्स समाया हुआ था। अच्छा ठीक है, आज की माफ़ी, अब जाओ। सारी बहुएं, कल छोरी की हल्दी है, उसकी तैयारी देख लो। और सरोजनी और कुलवंती, तुम सूरज की अम्मा को बुलाकर साफ कह दो हर घर बुलावा बांट कर आए, कोई छूटना नहीं चाहिए। और हम हलवाई से थोड़ा मिल लेते हैं, बोलकर चाची अम्मा उठकर बाहर की तरफ चली गईं। उसके बाद किचन में शुरू हुआ लड़कियों और बहुओं का हंसी खेल। तो भाभी, कल रात आप कहाँ गायब थी? नेहा बोली तो अनुप्रिया ने उसे आंख मारी। कहीं नहीं, मैं तो यहीं थी। गौरांगी शर्म से लाल हुई बोली। अच्छा, कहाँ? घर में। अच्छा, तो ये होठों पर निशान कैसा भाभी? राधिका, जो कब से उस पर नज़र लगाए थी, उसके पास आकर बोली। अच्छा बता दूं, लेकिन शर्त यह है, कोई शर्मा कर नहीं जाएगा। गौरांगी भी उनकी चुहल में शामिल होकर बोली। ओए होए, अब लग रही है ना मेरे भाई की दुल्हन। जियो गौरांगी भाभी, जियो। बता दूं, वो राधिका और बाकी सब लड़कियों के पास आकर बोली। क्या भाभी, एक अत्याचार तो आप कर ही चुकी हैं, जो आपने हमारे बचपन कम जवानी के क्रश को अपने कब्जे में ले लिया है। अब ये भी बता ही दीजिए, हम सह लेंगे। नौटंकी, गौरांगी खिलखिलाकर हंसकर बोली। फिर कुछ याद आते ही जल्दी से चूल्हे की तरफ बढ़ी। क्या भाभी, बड़ी जल्दी? हाँ, वो तुम्हारे भाई उठ गए होंगे, गौरांगी एकदम बोली तो सारी लड़कियां फिर मंद मंद मुस्कान लिए उसे देखने लगी। वो उन सबको साइड कर ट्रे में चाय रखकर आगे बढ़ गई और पीछे से उनकी मीठी मीठी हंसी उसके कानों में गूंजती रही। अर्धांग की आंखें बस खुली ही थी कि सामने मेज पर चाय रखती हुई गौरांगी पर उसकी नज़र रुक गई। एक बार फिर आंखें खुमारी सी भर उठी। उसका मन किया कि वो उसकी बाहों में अभी आ जाए और अर्धांग कुछ चाहे और वो होना। ऐसा हो सकता है भला? गौरांगी, आओ मेरे पास, अर्धांग सुबह की नसीली हुई आवाज़ से जुनून में बोला। तो गौरांगी ने नज़र उसकी तरफ की। वो अपनी खूबसूरत सिगरेनी साँखें लिए सुबह की सबसे खूबसूरत पेंटिंग की तरह उसकी तरफ हाथ फैलाए बेड पर लेटा था। वो शर्म से नजरें चुरा गई। फिर सुबह की चाची अम्मा की डांट याद आते ही तुरंत बोली, उठो, चाय पी लो, फिर नहा लो, आज बहुत काम है। गौरांगी बोली तो अर्धांग की आंखों में नाराजगी की लाली उतर आई। इधर आओ गौरांगी, वो हल्के गुस्से से बोला। आ रही हूँ। गौरांगी उसकी आवाज़ की तपिश महसूस कर फुर्ती से जाकर उसकी बाहों में समा गई और उसने भी पलट कर उसे अपने नीचे कर उसके बिखरे हुए बाल पीछे कर शिद्दत और बेकरारी से उसे चूमने लगा। मेरी बात एक बार में मान लिया करो। तुम मानते हो मेरी बात एक बार में? वो शिकायत से बोली। नहीं, और नहीं मानूंगा, इस मामले में तो कभी नहीं। वो उसके लबों को चूम कर बोला। आह, धीरे से। क्या हुआ? वो तुरंत बोला। खुद ही करो और खुद ही पूछो कि क्या हुआ। वो अपने लबों को छूकर बोली। तब उसने ध्यान दिया, एक कट लग गया था। अच्छा अब सुनो ना, उठ जाओ। जानते हो सुबह चाची अम्मा मुझसे क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? उसका ध्यान अभी भी उसके होठों के कट पर था। मैं बहुत देर से उठी थी आज, बहुत शर्म आई मुझे। सब लोग उठ चुके थे, नहा भी चुके थे। अच्छा नहीं लगता ना? तो किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? अर्धांग की आंखों के तेवर बदल गए थे। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? वो तो बस समझा रही थी मुझे। उन्हें समझाने दो, पर तुम मत समझना कभी वो बात। अगर तुम समझ गई तो मेरे लिए फिर अच्छा नहीं होगा।
कुछ भी बोल। गौरांगी उसके पहलू से निकल जल्दी से खड़ी हो गई तो अर्धांग ने उसे घूरा। उठो ना प्लीज़, बोल उसका ध्यान औंधे लेटे हुए उसकी पीठ पर गया तो उसकी आंखें फैल गई। अर्धांग सामने मुस्कुराता हुआ शर्ट पहन रहा था और गौरांगी उसे मुंह बनाए घूरे जा रही थी। अर्धांग की पीठ पर बने हुए उसके चूड़ियों के निशान देख गौरांगी कुछ झुंझला गई थी। ऐसे मत देखो, इसका रिजल्ट कुछ और भी हो सकता है। क्या ना देखूं? सुनते हो कोई मेरी बात कभी? कहा था ना कंगन लगेंगे। तो वो उसकी कमर पकड़ खुद के करीब कर बोला। तो हटो, जाने दो मुझे, मुझे बहुत काम है। गौरांगी उससे नजरें फेर कर बोली तो अर्धांग मुस्कुराया। मुझसे ज़रूरी कुछ नहीं, ज़्यादा काम करोगी तो अभी नीचे जाकर बोल दूंगा कि शादी मैंने सिर्फ अपने लिए की थी। अच्छा, कोई शर्म वर्म है कि नहीं? नहीं, अर्धांग बेपरवाह सा बोला। छोड़ो ना, कल हल्दी है, सब तैयारी बाकी है। नहीं, मेरा मन नहीं है, बोल उसने उसे बेड पर गिराया और खुद उसके ऊपर आ गया। वो जितना मचलती वो उस पर उतना ही हावी होता जा रहा था। अच्छा सुनो, गौरांगी थक कर शांति से बोली। शांति थी, उससे जीत नहीं पाएगी। वो उसके गले पर अपने होठ फिराते हुए मदहोशी से बोला। शर्ट निकालो, मैं कुछ लगा देती हूँ वरना जलन होगी। खुद ही निकाल दो ना, मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, क्या कर रहे हो? गौरांगी उसके इतनी जल्दबाजी से उसे प्यार करने की बेकरारी को महसूस कर बोली। तुम्हें प्यार? अर्धांग तुरंत बोला। गौरांगी कल ही महसूस कर चुकी थी। अर्धांग जब उससे यूं टूट कर प्यार करता कि पागल सा होने लगता। खुद को उसके स्पर्श से बेबस महसूस करने से पहले ही उसने उसे जल्दी से उसके कंधे पकड़ दूसरी तरफ पलटा और उसके लबों पर आगे बढ़ अपने लब रख दिए। अर्धांग का उसका यूं छू लेने से दिमाग एक खुमारी से भर उठा। उसकी पकड़ उस पर ढीली हुई और वो मौका देख जल्दी से खड़ी हो गई। कुछ दूर तो एहसासों से बंधे हुए बंद आँखों से ही वो उसके साथ ही उठता चला गया। फिर उसकी एकदम हुई दूरी से उसकी आंखों में नशे के साथ नाराज़गी उतर आई। वो स्पीड से बेड से उठा और एक पल नहीं लगा कि गौरांगी की कलाई पकड़ उसने खुद के करीब उसे खींच उसके लबों पर अपना अख्तियार कर लिया। खुद की नाराज़गी उतार वो बढ़ी हुई सांसें रोक बोला, दोबारा मुझसे दूर मत जाना। अर्धांग बोला तो एक पल को गौरांगी खामोश हो गई। उसकी खामोशी ने अर्धांग के गुस्से को एक पल में गायब कर दिया। बोलो ना। अर्धांग आंखें बंद कर गहरी सांस लेकर बोला। नहीं बोलना जाओ, बोलो ना प्लीज़। अर्धांग उसको यूं रूठा हुआ देख इसरार कर धीमे से बोला। खुद गुस्सा प्यार कुछ भी करो, सब जायज़ है। मैं कुछ कर दूँ तो नाराज़ हो जाते हो। मुझे कुछ कहना ही नहीं है अब। ऐसे मत बोलो ना, जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ, जानती तो हो ना मुझे। अर्धांग उसे मनाते हुए बोला तो गौरांगी मुंह घुमाकर हल्का सा मुस्कुराई। उसकी इन्हीं अदाओं पर वो वारी जाती है। जितना गुस्सा करता उससे ज़्यादा उसे फिर मनाता। जाओ, नहीं बोलती। गौरांगी बोली तो उसकी वो दिल चुराने वाली मुस्कान अर्धांग से इस बार छिपी नहीं रह सकी। मेरा मन नहीं भरता, मैं क्या करूं? जितनी बार देखता हूं तुम्हें उतनी ही दिल में उतरती जाती हो। अच्छा सुनो ना, वो उसकी तरफ मुंह करके बोली। हाँ बोलो ना, अर्धांग तड़प कर बोला तो गौरांगी ने उसकी लिपस्टिक लग चुके होठों को हथेली से साफ किया, लेकिन उसकी सुर्खी फिर भी बरकरार रही। वो मुस्कुरा दी। मुस्कुरा क्यों रही हो? वो उसकी हथेली को चूम कर बोला। कुछ नहीं, वो हल्का सा हंस कर बोली। बताओ ना, लिपस्टिक की ज़रूरत ही नहीं है। भगवान ने गुलाबों का रस निचोड़कर नेचुरल इन्हें इतना लाल जाने क्यों किया है? वो तारीफी से बोली तो अर्धांग दिलकशी से मुस्कुरा उठा। उसके गालों के हल्के डिम्पल सज गए। तुम्हें पसंद है? वो शर्म से सिमट कर बोली। खुद के बारे में भी ख्याल कर लिया करो, मैं बताऊं कि क्या क्या अच्छा है। वो एकदम बोला तो गौरांगी ने उसके लबों पर अपना हाथ रख दिया। रहने दो ना, तुम तो बोल सकते हो, मैं नहीं सुन पाऊंगी। नहीं, मैं बोलूँगा। नहीं ना प्लीज़, गौरांगी बोली तो अर्धांग ने उसकी नथ को चूम लिया। अब उठो ना, लाओ मैं शर्ट निकाल कर लगा देती हूँ। वो प्यार से बोली तो अर्धांग मान गया। सुनो, कहीं जा रहे हो? वो दोबारा क्रीम लगाकर उसे शर्ट पहना कर बोली। हाँ, चाची अम्मा और बाकी सबके साथ जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊँगा। तुम आज खाना ज़रूर खा लेना, बाकी रात का खाना रूम में लाकर रख देना, मैं तुम्हारे साथ ही खाऊँगा। अर्धांग उसके माथे को चूम कर बोला। कुछ चाहिए तुम्हें? कुछ कंगन ले आना जिनसे कोई मोती नग ज़्यादा ना हो। चूड़ियाँ तो मुझे यहाँ अभी भर भर पहननी है
और रात में भी निकालने देते हो नहीं, तुम्हें लग जाती है, वो एकदम बोली तो अर्धांग ने उसे एकटक देखा। अभी तक वहीं पर अटकी हो? तुम्हें नापसंद हो तो कम पहन लिया करो, तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और अगर कोई कुछ कहे तो मुझे बताओ, मैं खुद हैंडल कर लूँगा। तुम्हें तो पसंद है ना? मुझे पसंद है, बहुत पसंद है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उस चीज़ के लिए तुम परेशान हो। मेरे लिए तुम इम्पॉर्टेंट हो, बाकी सब बाद में। नहीं, मुझे अच्छा लगता है, गौरांगी जल्दी से बोली। कभी कभी मुझसे प्यार जताने से ज़्यादा कुछ इन छोटी बातों से ज़्यादा प्यार दिखता है। गौरांगी को पसंद था जब अर्धांग उसकी चिड़ियों भरे हाथों को पकड़ चूमता था, उसे चमकती हुई आंखों से देखता था। उसकी वो चमकती हुई आंखों की खुशी वो कैसे जाने दे सकती थी। ओके, ले आऊँगा, और कुछ नहीं, जल्दी आ जाना। गौरांगी उसके सीने से लग कर बोली तो अर्धांग के दिल को सुकून उतर आया। मैं फ़ोन करूँगा। अर्धांग उसके बालों को चूम बाहर निकला तो वो भी पीछे से पल्लू संभाल निकल आई। भाभी देखिए ना, कल हल्दी में ये साड़ी अच्छी लगेगी या फिर सूट पहन लूँ? नेहा उसे देख तुरंत बोली। फिर हाथ पकड़ अनुप्रिया के रूम की तरफ ले गई, जहाँ पहले से ही सोना और बाकी सब थे। वो भी सब में बिजी हो गई। उसके बाद उसने टाइम निकाल घर पर फ़ोन किया। हेलो गौरांगी, अनुराधा की आवाज़ सुन उसकी पलकें नम हो उठी। कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ, तुम बताओ कैसी हो? और वो तुम्हारे हीरो हैंडसम जिन्हें तुमने मेरा जीजा बना दिया है? अनुराधा अपने स्टाइल में बोली तो गौरांगी हंस पड़ी। हेलो गौरांगी दीदी, वो कुछ पूछती उससे पहले ही कान्हा की आवाज़ आई। कैसी हैं? मुझे बात करने दे कमीने, मैं करूँगा पहले। ये मेरा फ़ोन है मोटे भाई से, खरीद कर मैं ही लाया था। चुप करो तुम दोनों, बातों करते टाइम क्यों लड़ना होता है तुम दोनों को? कैसी हो गौरांगी? उन दोनों को एक साइड कर प्रिया ने मोबाइल छीन खुद बात करने का डिसीजन लिया। अच्छी हूँ, तुम बताओ। बहुत अच्छी हूँ, आजकल तुम्हारे भाई साहब फिदा हैं मुझ पर, अब क्या करूँ, मैं हूँ ही इतनी सुंदर। और तू बता, सुहागरात हुई? छोड़ना, तू भी क्या पूछती रहती है? अरे भाई बता दो, आराधना दीदी भी पूछ रही थी कल मुझसे, तुम तो अपने राज खोलती ही नहीं हो। हाँ हो गई, डिटेल्स दूँ क्या? वो अपनी आदत के विपरीत बोली तो प्रिया के कह कहे गूंज उठे। कान्हा को रूम से बाहर कर दरवाज़ा बंद कर वो सुप्रिया और अनुराधा के साथ उसकी बात में शामिल हुई। क्या बात है गौरांगी, पिया जी का रंग अच्छा चढ़ा है? भाई हमारी सीधी सादी गौरांगी बेशर्म हो गई है। अरे जिसका पति खुद कामदेव की पूरी अदाएं समेटे हुए हो, वो भला कब तक शर्म करेगा? कंट्रोल तो खो ही देगा। अनुराधा तुरंत बोली। सुधर जाओ, वो अब तुम्हारे जीजाजी हैं। सुप्रिया उसके सर पर चपत लगाकर बोली। माँ बाबूजी कैसे हैं? गौरांगी एकदम से बोली तो वो तीनों शांत हो गए। अच्छे हैं गौरांगी, मुझे याद नहीं करते? पता नहीं गौरांगी, पर नाम भी तो नहीं लेते तुम्हारा। प्रिया कुछ सोच कर बोली। पर तुम टेंशन ना लो, अभी नया नया है, सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद ही करती हूँ बस, वो कुछ रुधी हुई आवाज़ में बोली। मैं क्या बहुत गलत हूँ प्रिया? वो यूं ही सवाल कर बैठी। नहीं गौरांगी, कभी नहीं, तुम खुश रहो, वक्त के साथ सब ठीक होगा। बस मन में कोई भी बात का असर अपने और अर्धांग के रिश्ते पर मत आने देना। हाँ गौरांगी, सुप्रिया भी बोली। अरे खोलो दरवाज़ा भाभी। अनुराधा, सुप्रिया दीदी। अरे का खुसर फुसर हो रहा है अंदर? छोरा कब से दरवाज़ा पीट रहा है, खोलो ना। ललिता बुआ की आवाज़ आई तो जल्दी से अनुराधा दरवाज़ा खोलने आगे बढ़ी। दीदी बोल कमीने, तुझसे बड़ी हूँ। नहीं बोलूँगा, क्या कर लोगी? और मेरी बात करवा दो गौरांगी दीदी से, वरना अभी के अभी ये जो बुआ बैठी खाना ठूस वजन बढ़ा रही हैं, इनका वेट कम करवा दूंगा तुम लोगों की झूठी शिकायत करके। ये लेकर कमीने। अनुराधा उसके हाथ में मोबाइल देकर बोली तो वो कंधे झटक कर बेड पर पसर गौरांगी से बात करने लगा। प्रिया ने गहरी सांस ली और बाहर आई। अजीब लगता था उसे, घर थोड़ा शांत ज़रूर हो गया था, भले ही अभी भी कान्हा, सुप्रिया और केशव की वजह से कुछ हल्का हंसी खेल हो जाता था, पर बड़ों की शांति अजीब थी। गौरांगी की बात तक कोई नहीं करता था। माँ के मुँह से कई बार अनजाने बस गौरांगी निकल भी जाता तो तुरंत वो बात बदल दिया करती थी। एक पल में उसे पराया कर दिया था, बिना ये जाने कि जो हुआ वो कैसे हुआ। तभी उसके दिमाग में एक बात क्लिक हुई और वो झट से रूम के अंदर उन तीनों चंडाल चौकड़ी को उसमें शामिल करने चल दी। रात होते होते सभी लोग अपने अपने कामों को पूरा कर चुके थे। अर्धांग अभी वापस नहीं आया था और गौरांगी के लिए मुसीबत तब हुई जब उसने किचन में रखा हुआ नॉनवेज देखा।
माँ आज ये बनेगा? गौरांगी मुंह को उल्टी आने की हद तक बिगाड़ कर बोली। हाँ दुल्हन, अब कल से शादी तक पूजा पाठ की वजह से ये सब नहीं बनेगा तो आज ही बन जाएगा, यहाँ सब खाते हैं। कुलवंती अपनी ही धुन में बोलती चली गई, ये बिना देखे कि उसमें गौरांगी का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वो अपनी कसम में उलझी हुई कमरे में जैसे ही पहुंची, पीछे से उसकी बाहों के एहसास से उसकी आंखें बंद हो गई। कब आए? गौरांगी उसकी मोहब्बत से भरे हुए स्पर्श में पिघल कर बोली। अभी थोड़ी देर पहले। कहाँ थी तुम? कहीं नहीं, यहीं तो थी। वो तुरंत पीछे पलट कर बोली तो अर्धांग ने बिना बोले उसके माथे पर आई सिकन पड़ ली। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो है, एक ही बार में बता दिया करो, या फिर जब तक गुस्सा ना हो जाऊं तब तक कोई बात बतानी नहीं है तुम्हें? अर्धांग उसके चेहरे पर आए बालों को हाथों से हटाकर बोला। वो मैं वो आज घर में नॉनवेज बन रहा है और मैं किचन में नॉनवेज के साथ काम नहीं कर सकती। गौरांगी धीमे से सर झुकाकर बोली। तो मत करो। और तुमने बताया नहीं सबको? नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। चलो मेरी हिम्मत है, अभी मैं बता देता हूँ। अरे बुरा लग गया किसी को तो? सुनो तो, वो बोली तब तक अर्धांग सीढ़ियों तक आ गया था। दुल्हन बता देती, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है, सरोजनी बोली जब अर्धांग ने नीचे जाकर ये सबके सामने कहा। पर दुल्हन, हम मानते हैं कि तुम्हारे यहाँ नहीं बनता, पर यहाँ तो सभी खाते हैं। किसी और की तो छोड़ो, तुम्हारा पति तक खाता है तो सीखना तो पड़ेगा ना। चाची अम्मा कड़े शब्दों में बोली तो गौरांगी ने खामोशी से सर झुका लिया। सीख जाएगी चाची अम्मा, अब जो मायके में था वो यहाँ तो ना हो पाएगा। अभियंता बोली तो सोना के चेहरे पर एक तीखी मुस्कुराहट आ गई। कुलवंती तो बस माहौल को देख रही थी, जानती तो वो अर्धांग को इतना आसान नहीं उसकी कही हुई बात को मिटाना। इसलिए कहते हैं शादी अपने ज़ात में ही करनी चाहिए। सोना ताल ठोक कर बोली। बस मैं खाता हूँ इसलिए इसका नॉनवेज बनाना ज़रूरी है, तो आज से मैं ही नहीं खाऊंगा। अर्धांग सबको अपनी तेज नज़रों से देखकर बोला। लल्ला, चाची अम्मा तुरंत बोली। नहीं चाची अम्मा, आपकी बात का मान मैंने रखा है। आपने कहा ना अगर मैं खाता हूँ तो गौरांगी को बनाना पड़ेगा, तो मैं आज से नहीं खाऊंगा। प्रॉब्लम सॉल्व, वो बेहद सटीक शब्दों में बोला तो एकाएक गौरांगी की पलकें उसके चेहरे पर जम गई, क्योंकि वो हर पल उसका एक नया ही रूप महसूस कर रही थी। प्यार में तो सच में उसकी कोई होड़ ही नहीं थी, पर जिद्दी और उससे बात बात पर रूठ जाने की अदा के साथ ये कैसे उसके नए रूप थे जो उसके मन को एक नए एहसास से भर रहे थे। बात शायद देखा जाए तो छोटी ही थी, पर उसका यूं उसकी हर बात रख लेना, वो भी खुद को आगे रख। गौरांगी की आंखें झिलमिला गई। जैसी इच्छा लल्ला, हम तो बाकी सभी बहुओं को एक समान ही समझते हैं, और अगर तुम्हें ही कोई दिक्कत नहीं है तो हमें क्या होगी? चाची अम्मा बोली। वैसे उनका लिया हर फैसला सब आंख बंद करके ही मान लिया करते थे। खुद अर्धांग ने भी हमेशा उनकी हर कही हुई बात का मान रखा था, पर आज वो कुछ रुष्ट सी हुई थी, जो गौरांगी ने साफ महसूस किया था। इसलिए शायद वो नहीं चाहती थी कि कोई भी ऐसी बात हो जिससे उनका दिल दुखे। माहौल कुछ देर तक गंभीर हो गया था, पर अर्धांग की कही हुई बात का काट किसी के पास नहीं था। सारी तैयारियां फिर एक बार चल पड़ी, सब नॉर्मल भी हो गए। बस गौरांगी को चाची अम्मा की ही टेंशन थी। कल हल्दी थी तो देर रात तक कल बनने वाले पकवान और बुलावे की सभी तैयारियां लगभग हो चुकी थी। तेल चढ़ाने की भी रस्म का इंतजाम हो चुका था। वो जब रात को रूम में वापस आई तो अर्धांग पहले से ही रूम में था। वो जैसे ही अंदर आई उसने खींचकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके होठों की नरमी अपने गले पर महसूस कर गौरांगी सिमट सी गई। क्या हुआ? वो वैसे ही उसे अपने आगोश में लिए हुए खुमारी से बोला। चाची अम्मा नाराज हो गई होंगी क्या? गौरांगी धीमे से बोली तो उसने झटके से उसकी तरफ देखा। तुम अभी वहीं पर अटकी हुई हो? नहीं, वो बात नहीं है। वो उस वक्त के उसके लिए हुए स्टैंड को याद कर तुरंत बोली। उसका जिद्दी सा पति क्या कर जाए क्या पता। उसे तो वो हर रूप में अब प्यारा था, पर किसी और की आंखों में उसके लिए सवाल उसे बहुत खटकते थे। मैं बात करूं? नहीं, वो थोड़ा तेज बोली उसकी बात सुनकर, क्योंकि अगर वो अब बात करता जाकर तो सब बिगड़ जाता। चिल्ला क्यों रही हो और ये बात बात पर मुझसे अलग क्यों हो जाती हो? वो उसके यूं अलग होने से झुठलाकर बोला। कहाँ अलग हो रही हूँ? तुम सुनो ना मेरी बात, मैं बहुत टेंशन में हूँ।
बोलो ना, मैंने कब मना किया है? बस अलग मत हो मुझसे। और दूसरी बात, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, कोई तुमसे नाराज़ नहीं होगा। सिर्फ मुझसे ही लड़ती हो, बाकी सब के लिए वैसे भी तुम बहुत अच्छी हो, तो डोंट वरी। मैं लड़ती हूँ तुमसे? गौरांगी अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल उसे देख बोली। हाँ, वो साड़ी में लिपटी हुई गुड़िया जैसी अपनी बीबी को उमड़ते हुए प्यार से देखकर बोला और फिर गोद में उठाकर बेड पर ले आया। उसकी आंखों की शरारत गौरांगी से छिपी नहीं थी। वो शर्म से सिमटने लगी। गाल एक बार फिर दहक उठे। अर्धांग उसके बहुत करीब था। उसकी पलकें शर्म से झुक रही थी, पर अर्धांग उसे सिमटने का मौका दिए बिना उसे अपनी बाहों में खींच चुका था। आई लव यू, अर्धांग उसके गालों को चूम कर बोला। और रुकने के लिए कहोगी तो मानूंगा नहीं। जब करना अपने मन का है तो मेरा सवाल ही कहाँ आता है। अच्छा, तो तुम बता दो, तुम्हारा मन क्या है, मैं वैसा ही कर लूँगा, अर्धांग शरारत से बोला। मुझे नहीं पता, वो शर्म से पलट कर बोली तो वो उससे पीछे से ही लिपट गया और जब सहन नहीं हुआ तो झटके से अपनी तरफ पलट उसके होठों को खुद में समेट लिया। उसका यूं बेसब्र होना गौरांगी के चेहरे पर हया की लाली के साथ हल्की मुस्कान ला चुका था। पल्लू सरक कर जमींदोज हो चुका था। वो तेजी से उठा और एक पल में पहनी हुई शर्ट निकाल साइड कर दी। फिर उतनी ही बेताबी से फिर उसके लबों पर हावी हो गया। एक धीमी सी आह गौरांगी के मुंह से निकल गई। वो उसके होठों को छोड़ जैसे ही उसके गले पर आया वो धीमे से बोली, पर वो उसमें खो चुका था। सुनो ना। तभी दरवाज़ा खटकने की आवाज़ से गौरांगी का सुकून टूटा। भाभी, नेहा थी शायद। सुनो, वो टूटती हुई आवाज़ में एक बार फिर बोली, पर अर्धांग ने इस बार भी उसके सुकून से निकलने की जहमत नहीं उठाई। भाई, जब वो तेजी से बोली तो घबरा कर गौरांगी ने उसके कंधे पकड़ खुद से दूर करने की नाकामयाब कोशिश की तो अर्धांग झुंझला उठा। कहा था ना, मानूंगा नहीं आज, फिर भी मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती तुम्हें, अर्धांग गुस्से से बोला तो वो एकदम सहम सी गई। उलझे हुए बाल, लाल चेहरा और नसीली हो चुकी आंखें इस वक्त उसके रूप को एक अलग ही रंग का खूबसूरत बना रही थी। गौरांगी तुरंत उठी और उसके पूरे चेहरे को जल्दी जल्दी चूम लिया। उसकी आंखें जो गुस्से से दहक चुकी थी उसके एहसास से एक बार फिर भारी हो गई थी। वो पिघल कर उसकी बाहों में फिर खुद को समाने लगा। सुनो ना, प्लीज़ देख लो जाकर कौन है, गौरांगी प्यार से उसके बालों में उंगलियां फंसा कर धीमे से बोली। जानती थी उसके गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकती थी। नहीं, जो होगा चला जाएगा, मेरा मन नहीं है, प्लीज़, गौरांगी प्यार से बोली। वो नहीं चाहती थी कि अब कोई बात बिगड़े। हो सकता है चाची अम्मा ने उसे बुलाया हो। टेंशन ना लो, निपट जाएगी शादी। चलो तुम यहाँ से 2-4 महीने के लिए, ये तुम्हारे सारे काम बंद करवाऊँगा मैं, और पैकिंग यहीं से कर लेना। जहाँ लेकर जाऊँगा वहाँ एक एक का हिसाब बराबर करूँगा। वो बेड से ऐसे ही उठकर दरवाजे की तरफ जाकर बोला तो गौरांगी ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। हंसना बंद करो, वो जलकर पीछे मुड़कर बोला तो गौरांगी संभल कर खड़ी हो गई। कोई काम नहीं है तुम्हारे पास, अर्धांग दरवाज़ा खोलकर बोला तो सामने रेलिंग से जुड़ी हुई खड़ी नेहा और अनुप्रिया हड़बड़ा गई। कुछ नहीं भाई, वो चाची अम्मा ने भाभी को बुलाया है, बात कुछ ज़रूरी है। अच्छा, हर ज़रूरी बात रात को ही होती है सबकी, वो गुस्से से तप कर बोला तो नेहा और अनुप्रिया धीरे से उसका मूड देख खिसक लिए। पीछे खड़ी गौरांगी जो अब तक साड़ी संभाल चुकी थी, अर्धांग उसकी तरफ मुड़ा तो उसे ऐसे देख और झुझला गया। बहुत जल्दी रहती है ना तुम्हें भी मुझसे छूटने की। नहीं तो, मैंने ऐसा कब कहा। अच्छा, स्पीड तो तुम्हारी यही बता रही है, अब जाओ, वो एकदम से बोला तो उसके शब्दों की नाराज़गी गौरांगी का दिल दुखा गई। इतनी भी पत्थर दिल नहीं जो जितना वो कभी कभी जता देता है। बस शुरू से कुछ ऐसे माहौल में पली बढ़ी थी कि सबके लिए सोचना उसकी आदत हो गई थी। सुनो ना, जाओ, वो बेड पर औंधे मुँह गिर कर बोला तो गौरांगी की आंखें छलछला आई। शादी की इन्हीं खट्टी मीठी यादों की एक डायरी। एक औरत की ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल होते हैं। पति का यूं रूठना तुरंत तो मन दुखा देता है, पर यही बातें एक वक्त पर जब रिश्ते में एक ठहराव ला देती हैं तो सबसे ज़्यादा याद आता है। शुरुआत में घर, परिवार और पति के बीच उलझी हुई ज़िंदगी अक्सर कई इन्हीं बातों के साथ चलती है, पर ये बातें, ये पल सबसे अच्छे होते हैं। एक औरत सबसे ज़्यादा याद करती है एक वक्त पर इन्हीं बातों को। पर आप सब चिंता ना करें, इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा।
क्योंकि अर्धांग का प्यार और अर्धांग अनोखा है और वो अनोखा ही रहेगा। तो आज बस यही तक। आगे क्या होगा उनकी ज़िंदगी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। पर जो भी होगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल होने वाला है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती रहेगी सच में आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि पहले इंटरेस्टिंग थी या और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। कल का पार्ट और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और बेहतरीन होने वाला है, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।